शुरुआत करेंगे इस कार्यक्रम की कांग्रेस के नेता उदित राज के उस ट्वीट को लेकर जिस पर सियासी संग्राम छिड़ा है। बीजेपी ने उदित राज के ट्वीट को राष्ट्रपति का अपमान बताया। उदित राज ने कल एक ट्वीट किया था जिसमें राष्ट्रपति के बयान को लेकर आपत्तिजनक बातें कही गई थी। इस ट्वीट को लेकर बीजेपी ने उदित राज पर तीखा वार किया। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, कांग्रेस नेता बार बार एक आदिवासी राष्ट्रपति के लिए ऐसी बातें करके आदिवासी विरोधी मानसिकता का परिचय दे रहे हैं। वहीं शहजाद पूनावाला ने कहा कि बार बार देश के सर्वोच्च पद पर आदिवासी समाज को अपमानित करने का कांग्रेस का चरित्र है। उदित राज इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उदित राज जी, बीजेपी आप पर यह आरोप लगा रही है कि आप आदिवासी विरोधी मानसिकता का परिचय दे रहे हैं। मैं खुद ही दलित आदिवासी हूं, एक बात। दूसरी बात यह है कि मैंने राष्ट्रपति को नहीं कहा। राष्ट्रपति हमारा दलित आदिवासी का प्रतिनिधि करते हैं, हमने उनसे बात करा। ये शब्द अगर संबित पात्रा बोलते या भाटिया बोलते या कोई और बोलते तो मैं ऑब्जेक्ट करता। जो हम लोगों का रिप्रेजेंटेटिव बन के जाते हैं वो बात हमारी नहीं करेंगे तो हम उनसे सवाल जवाब कर रहे हैं। नहीं उदित राज जी, सवाल जवाब करना आपका अधिकार है, लेकिन आप जानते हैं वो किस पद पर हैं? सर्वोच्च नागरिक पद पर हैं। उस पद की गरिमा का तो लिहाज करना पड़ेगा सर। आप तो सीनियर नेता हैं, सांसद रह चुके हैं। आप या तो मेरी बात पूरा होने दीजिए। द्रौपदी जी आदरणीय राष्ट्रपति हैं तो द्रौपदी जी दलित आदिवासी के नेता भी है। हम एक आदिवासी नेता, उस समय फिर मीडिया कहाँ गायब हो गई थी जब कहा जाता था प्रथम दलित आदिवासी, प्रथम आदिवासी। तो आदिवासी के नाम से वोट भी लो, आदिवासी का आप इस्तेमाल भी करो। तो एक आदिवासी ही आदिवासी की बात पूछ सकता है, वहां पर राजनीति। उदित राज जी, आप देखिए मिक्स कर रहे हैं सर। आपको मैं टोकना नहीं चाह रहा हूं, लेकिन आप मिक्स कर रहे हैं। जब वो उस पद पर विराजमान हो गई तब वो देश की राष्ट्रपति हैं। आप इस बात को समझ रहे हैं? वो केवल दलितों की नहीं है सर, और आप उनके लिए चमचागिरी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। आदिवासी के प्रतिनिधि भी हैं। अरे आदिवासियों के भी तो आप उस पद की गरिमा को देखते हो, आप चमचागिरी शब्द का इस्तेमाल करेंगे। अब आप ही बोल लीजिए जब हमें नहीं। मैं आपसे बड़ा सीधा पूछ रहा हूं सर। वो देश की राष्ट्रपति हैं, आप क्या चमचागिरी जैसा शब्द आपको लगता है सही है? क्योंकि इस स्तर पर राष्ट्रपति को लेकर कटाक्ष किसी ने नहीं किया सर। हमारी प्रतिनिधि है, SC/ST की लड़ाई हम लड़ते हैं। हमारी प्रतिनिधि मैं कहूंगा तो आप क्यों नहीं बोलते भाई? यानी आप फिर कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे। आपको कोई अफसोस नहीं है? राष्ट्रपति के लिए नहीं संबोधन है मेरा। एक आदिवासी रिप्रेजेंटेटिव दलित आदिवासी, सारे एमपीओ से भी मैं कहूंगा, और मैं एमपीओ को भी कहता हूँ जो रिजर्वेशन से जाते हैं, जो दलित आदिवासी के वोट लेके जाते हैं, ये गूंगे बहरे हो जाते हैं। तो मतलब जो प्रथम व्यक्ति है, देश की राष्ट्रपति हैं, सर्वोच्च पद पर है, उस पद की कोई गरिमा नहीं रखेंगे आप? मैंने स्पष्ट कर दिया, प्रथम व्यक्ति को मैंने नहीं किया। तो कौन है द्रौपदी मुर्मू जी? प्रथम व्यक्ति पूरे देश के लिए है, हमारे लिए। हमारे वो जो ट्वीट आया था वो किस अकाउंट से आया था? वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अकाउंट से आया था। हमारा दूसरा अकाउंट भी तो पढ़ लीजिए। नहीं, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अकाउंट से ट्वीट किया गया था। दूसरा ट्वीट तो पढ़ लीजिए। स्पष्ट कर दिया, बहुत क्लियर कर दिया। उसमें ज्यादा लिखा नहीं जा सकता, तो दूसरे ट्वीट में स्पष्ट किया। मैं तीसरे ट्वीट में स्पष्ट करूंगा कि मैं राष्ट्रपति का अपनी जगह पर सम्मान रखता हूं, लेकिन जब हमारे प्रतिनिधि के तौर पर गूंगे बहरे रहेंगे तो हम सवाल करेंगे। ठीक है। अमित मालवीय जी भी हमारे साथ हैं। अमित मालवीय जी, उदित राज जी कह रहे हैं कि मैंने राष्ट्रपति को नहीं कहा, लेकिन जो कहा वो फिर कहूंगा, बार बार कहूंगा। मेरे समाज से आती है, मेरे समाज के नाम पर उन्हें वोट मिला था, मैं ये शब्द कहता रहूंगा। अब आपकी इस पर क्या टिप्पणी? क्योंकि उदित राज जी ने माफी मांगने से तो इंकार कर दिया है और यह भी कह दिया कि भविष्य में इसको फिर दोहराऊंगा मैं। हालांकि ये भी कहा राष्ट्रपति के लिए नहीं कह रहा हूं। देखिए, हिंदुस्तान में पहली बार एक जनजातीय समाज की महिला राष्ट्रपति के पद पर आसीन है। ऐसे में पहली बार कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं और नेताओं ने द्रौपदी मुर्मू जी पे अभद्र टिप्पणी नहीं करी है। पहले इनके प्रवक्ता डॉक्टर अजय कुमार ने उनको ईवल बताया, यानी दुष्ट। उसके बाद अधीर रंजन चौधरी ने उनको राष्ट्रपत्नी करके संबोधित किया, और अब उदित राज ने उन पर जिस प्रकार की अभद्र टिप्पणी कही है, उन्हें चमचा अर्थात ऐसे व्यक्ति
जिसकी अपनी कोई सोच या अपनी कोई राय ना हो, ऐसा उन्होंने करार दिया। ये स्पष्ट है कि ये कांग्रेस पार्टी की मानसिकता को दर्शाता है, जनजातीय विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। और आज सोनिया गांधी मांड्या में पदयात्रा कर रही हैं, तमाम मीडिया उनके आसपास है। क्यों नहीं ये सवाल उनसे पूछा जाता कि क्या ये उनकी स्वयं की राय है, कांग्रेस पार्टी की राय है? क्योंकि उदित राज क्या कहते हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता के बतौर सोनिया गांधी की राय से अलग नहीं हो सकती है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं क्या ये राय जो है ये कांग्रेस पार्टी की भी राय है? ठीक है, आगे दिन में जब ये लोग जुड़ेंगे तो उनसे सवाल पूछते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन राष्ट्रपति के बयान को लेकर आपत्तिजनक बातें कही गई। इस ट्वीट को लेकर बीजेपी ने उदित राज पर तीखा किया है। संबित पात्रा और शहजाद पूनावाला ने क्या कुछ कहा, हम आपको सुनवाते हैं। उदित राज जी जो कांग्रेस के नेता है, जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी के लिए किया है, वो चिंताजनक और दुखद है, अशोभनीय है। ये कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी की मानसिकता को दर्शाता है। ये कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी के एंटी ट्राइबल माइंडसेट को उजागर करता है। आज कांग्रेस पार्टी को इस प्रकार के वक्तव्य के लिए क्षमा मांगनी चाहिए कि आखिरकार देश की आदिवासी महिला राष्ट्रपति के लिए इस प्रकार की चिंतन कांग्रेस पार्टी में क्यों है। कांग्रेस पार्टी हैज क्रॉस्ड ऑल लिमिट्स yet again by insulting and by taunting President Draupadi Murmu when its national spokesperson and senior leader Udit Raj has used words for Draupadi Murmu ji that can't be repeated. Today, using the most foul and filthy language against the people's president, President Draupadi Murmu, whose candidature and whose presidency is a historic presidency. This shows the true face of the Congress party, which has always been Dalit Virodhi and Adivasi Virodhi.